lovely students, this is Rekha and welcome back to my channel Rekha मैथशाला पे। मैथशाला पे हम क्लास 9 की सीरीज में आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को एंड कलीग्स को शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिले क्लास 9 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ओके, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? जैसा वर्ड है ये पॉलिनॉमियल्स, उसी से हमें पता लग रहा है कि पॉलिनॉमियल्स का क्या मतलब है। ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में पोली का मतलब है यहाँ पे मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है? हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मैनी, मतलब कितना। मैनी का मतलब होता है बहुत, हाउ मैनी कितना, बहुत ज्यादा। और नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स, मतलब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिलके एक एक्सप्रेशन जो बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल्स। ओके, सो ऑल टुगेदर इट इज सेड एज मैनी टर्म्स। ओके, ऑल टुगेदर इट इज सेड एज मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं। अब वो टर्म्स एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, या तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। पॉलिनॉमियल्स में ऐसे टाइप्स के बारे में कि पॉलिनॉमियल्स, एक टर्म वाले पॉलिनॉमियल्स को क्या है, 2 टर्म्स वाले पॉलिनॉमियल्स को हम क्या बोलते हैं, इस चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल टुगेदर इट इज सेड एज मैनी टर्म्स, मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। एक पॉलिनॉमियल्स में बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अ पॉलिनॉमियल हैव मैनी टर्म्स। एक पॉलिनॉमियल्स में बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। हैव मैनी टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट, लेकिन वो डिफाइन होनी चाहिए इनफाइनाइट, ठीक है, बट नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, बट एक पॉलिनॉमियल्स में बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल्स वैसे क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वैसे हम किसी चीज को लिख रहे हैं, टर्म्स हैं, टर्म्स हम लिख रहे हैं 2 है, 4 है या 8 है, ठीक है। ये हमने एक कांस्टेंट वैल्यूज लिखी है। अब इनको अलजेब्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इनके साथ में कोई वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक x² ले लिया, यहाँ पे x ले लिया, ठीक है। अब ऑपरेटर, हम मैथ्स में क्या करते हैं? इन चीजों को किससे सेपरेट करेंगे? ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है। माइनस प्लस, प्लस माइनस, या दोनों प्लस या दोनों माइनस, कुछ भी हो सकता है, बट ये ऑपरेटर होते हैं जिनसे ये टर्म्स क्या होती है? आपस में सेपरेट होती हैं, ठीक है। तो ये जो एक टर्म बन गई, ये जो एक एक्सप्रेशन बन गई, ये क्या है? अपना एक कंप्लीट पॉलिनॉमियल्स है। ये ऐसा नहीं है कि एक सिंगल टर्म को पॉलिनॉमियल्स नहीं कहते, ये एक सिंगल टर्म 2x², ये भी क्या है? एक पॉलिनॉमियल ही है। और ये कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी क्या है? पॉलिनॉमियल। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कंप्लीट बताती हूँ कि इनमें किसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं, किन्हें कांस्टेंट कहते हैं और किन्हें वेरिएबल कहते हैं। पे अपन ने एक एग्जांपल लिया है 2x², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस 3y प्लस 15। अब पॉलिनॉमियल्स में क्या क्या टर्म होती हैं? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी क्या क्या टर्म है, ठीक है। ये और ये वेरिएबल, ये जो x और y कुछ वेरिएबल हैं, उनसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। अब ये जो 2 है, ये कोफिशिएंट है किसका? वेरिएबल x² का। ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x²। ये वेरिएबल x² का कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट है वेरिएबल y का। ये वेरिएबल अलग है। ये जो टर्म होती है हमारी, जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वो टर्म होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? और ये जो x, y, z, p, q, a, b अल्फाबेटिक्स जो है वो होते हैं हमारे वेरिएबल।
दीज आर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, अपना जो चैप्टर में है वो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल्स हैं जिनका हमें सॉल्यूशन या फैक्टराइजेशन करना है, मोस्टली वही है अपने इस चैप्टर में जो इंक्लूड है। क्लियर है? ये जो है ये प्लस प्लस दोनों प्लस है, माइनस भी हो सकता है, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। ये है हमारे ऑपरेटर। ऑपरेटर से क्या मतलब है? ये ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, प्लस हो रहा है, ये टर्म्स प्लस हो रही है, माइनस में हो रही है, क्या हो रही है, ये है ऑपरेटर। और ये जो पावर जो लगी हुई है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ये क्या है? एक्सपोनेंट है। और अब यहाँ पे क्या है? तीन टर्म है हमारे पास, 2x², ये सिंगल भी एक पॉलिनोमियल है, 3y ये भी एक पॉलिनोमियल है, 15 भी एक पॉलिनोमियल है। अब ये किस टाइप के पॉलिनोमियल है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है पॉलिनोमियल्स में, ये जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑलवेज या शुड बी होल नंबर। होल नंबर, ये क्या होनी चाहिए? जो भी वेरिएबल है उनकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर ही होना चाहिए, तभी वो क्या है? एक पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल कंसिस्ट नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स टर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ अलग टाइप के हो रहे हैं, वेरिएबल के अकॉर्डिंग कुछ और टाइप के हैं, और डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ अलग टाइप के हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों को आपको एक डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ, ताकि तीनों को आप अच्छे से समझ सकें कि ये किसके बेसिस पे है पॉलिनोमियल, ये किसके बेसिस पे है और ये किसके बेसिस पे है, टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स होती हैं, हमने जो पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 3y प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में ये जो टर्म्स हैं अभी हमने पढ़ी थी कि इस एक कंप्लीट 5x², इसे हम क्या कहते हैं? एक टर्म कहते हैं। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये अलग अलग है। तो इन टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के, जिसमें केवल एक ही टर्म हो इंक्लूड। ठीक है, मोनोमियल्स उसे कहते हैं मोनोमियल्स जिसमें सिंगल टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल 5z 3x, ठीक है, 2y², कुछ भी हो बट एक सिंगल टर्म ही है इसमें। ठीक है, एक ही टर्म है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन टर्म एक ही होनी चाहिए। ऐसे उसे हम कहते हैं मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म होती है, 2 टर्म्स जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, जैसे 3x² प्लस y, 5x प्लस 7। ठीक है, टर्म्स 2 होनी चाहिए। थर्ड है आपका ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं। जैसे ये खुद ही है एक एग्जांपल, 5x² माइनस 3y प्लस 7, इसमें कितने हैं टर्म्स? 3 टर्म्स हैं। क्लियर है? पावर कुछ भी हो लेकिन टर्म्स कितनी है इसमें? 3 टर्म है, तो ये कौन सा होता है? ट्राइनोमियल। ये होते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है? 2, एक x और एक y, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक ही टाइप का कंप्लीट में। अब वो सिंगल भी हो सकता है, सिंगल मतलब एक ही टर्म में हो सकता है या 2 टर्म में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं x² प्लस x। क्लियर है? ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, वो है ओनली x। हमारे जो चैप्टर है ये पॉलिनोमियल्स, इसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल जिसमें 2 वेरिएबल हो। जैसे x² प्लस 2y प्लस 6, इसमें 2 वेरिएबल है, x एंड y।
नेक्स्ट है अपना पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, जिसमें 3 वेरिएबल हो, ठीक है, जैसे एक्स की क्यूब प्लस 2y² प्लस 3z प्लस 8, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। नेक्स्ट डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री क्या होती है, जो एक्सपोनेंट वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसका जो पावर है वेरिएबल का, उसके अकॉर्डिंग वो जो पावर है वो पावर कितनी हो, वो पावर 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है एक्स की क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है या वेरिएबल का जो पावर है वो कितना गिवन है हमें, 3। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वाड्रिक। क्वाड्रिक क्या होता है, जिसमें क्वाड्रिक ही हम पढ़े हैं और इस चैप्टर में भी यही है, क्वाड्रिक ज्यादा ही है, ठीक है। जैसे 5x² माइनस 3y प्लस 7, ये क्या है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स में है, अपन एक सिंगल वेरिएबल में इसको बनाते हैं, ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी गिवन है, 2। और लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1। इसका पावर होता है 3, इसका पावर होता है 2, इसका वेरिएबल का पावर होता है 1 और इसका वेरिएबल का पावर होता है 0। लीनियर का कोई एग्जांपल लें अपन, 7x प्लस 8, ये एक लीनियर वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1। नेक्स्ट लास्ट है अपना कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 15 है, 5 है, 7 है, 19 है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम वेरिएबल कैसे लगा सकते हैं, 15x की पावर 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी कोई भी टर्म हो, कोई भी वेरिएबल हो, उनकी जो पावर 0, उसका क्या मतलब होता है, 1 होता है। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती हैं उनकी डिग्री कितनी होती है, पावर कितना होता है, 0। इन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो आई होप आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन से हैं, वेरिएबल के अकॉर्डिंग कौन से हैं पॉलिनोमियल्स और डिग्री के अकॉर्डिंग कौन से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसे कांस्टेंट टर्म्स हैं सारी, ठीक है। 0, क्या 0 एक पॉलिनोमियल होता है, ये बात हो सकती है, क्या 0 एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 0 की जो पावर होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये 0 पॉलिनोमियल्स ही है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे, इसका जो नाम है कौन सा टाइप का है, ये 0 पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होती है, क्लियर, ओके। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो हमने अभी डिस्कस करी थी, क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, उस पॉलिनोमियल के डिग्री। अब उस डिग्री के अकॉर्डिंग क्यूबिक, क्वाड्रिक, लीनियर एंड कांस्टेंट, ये क्या होती हैं, अपने पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल्स के रूट्स, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे 5x प्लस 10, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में हमें x की वैल्यू निकालनी है या इसके फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो वो जो फैक्टर्स जो होते हैं, और रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, और रियल नंबर k इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स px। ये जो k है वो पॉलिनोमियल px का क्या है, 0 है। किस कंडीशन पे, इफ pk, ये जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के ऊपर उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है, वो उसका 0 होता है। अब इसमें से अगर हम इसे निकालेंगे तो x के जो टर्म वो होगा, कितना आ जाएगा, हम 5 यहाँ पे कॉमन लेंगे, देन x प्लस में 2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस का 2, ये जो माइनस का 2 है ये इसका क्या है, वैल्यू है, रूट है, ठीक है, x का। तो
क्लियर है? A real number k is 0 of the polynomials px is if pk equals to 0. उस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सिंपली हम बात करें तो जीरोस क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके जो हम फैक्टर निकालते हैं वो क्या होते हैं? उस पॉलिनोमियल्स के जीरोस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स भी कहते हैं। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट के बारे में जानते हैं हम। जीरोस के जो फैक्ट हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को जो जीरो फाइंड आउट करता है उनके लिए जो कुछ फैक्ट है, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल का जो जीरो है, आप इस वर्ड के ऊपर जाएं कि जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो जीरो ही हों। नीड नॉट बी जीरो, जीरो होना कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जीरो में भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, बट जीरो एक पॉलिनोमियल्स के रूट हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस, इसी टर्म में ले लेते हैं अपन, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, इसके हम रूट निकालेंगे इस पॉलिनोमियल के। हमने x को 1 ले लिया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक तो रूट क्या आ गया? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -1, और एक रूट क्या हो गया? x इक्वल्स टू 0। तो ये पॉसिबल है कि 0 आपका पॉलिनोमियल का 0 या रूट हो सकता है। थर्ड है आपका, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते थे हम? जिसका जो वेरिएबल का पावर है वो कितना हो? 1, ठीक है। जैसे 3y प्लस 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर, ठीक है। इसके जो 0 है वो एक ही होगा, सिंगल ही होगा लीनियर का, ठीक है। क्या आएगा? y इक्वल्स टू -2/3। क्लियर है? नेक्स्ट है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। एक पॉलिनोमियल के 2 से ज्यादा जीरो, सॉरी हाँ, 1 से ज्यादा जीरोस हो सकता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे निकाले, एक जीरो एक -1 है और एक 0, मतलब एक से ज्यादा जीरो आना पॉसिबल है। अभी क्वाड्रिक इक्वेशंस जब सोल्व करेंगे हम, क्वाड्रिक एक्सप्रेशंस जब सोल्व करेंगे, उसमें 2 से 1 से ज्यादा ही अपने को फैक्टर्स मिलेंगे। क्लियर है? सो मूव करते हैं थ्योरम्स की तरफ जो इस चैप्टर में इंक्लूड है, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद में कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? इफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, ये भी एक टाइप का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि जब भी हम इसे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल पी एक्स को, इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो श्योर है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है? इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये जो ax प्लस बी है वो क्या है? इज अ फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज इट इज नॉट। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है। अब रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे यूज में करते हैं? रिमाइंडर, अगर हमें यहाँ पे ये गिवन है, अब हमें रिमाइंडर निकाला, हमें px एक पॉलिनोमियल गिवन है, gx x प्लस 1 गिवन है। अब हमें रिमाइंडर निकालना है तो हमें पूरा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा। रिमाइंडर मेथड हमें यही हेल्प करती है कि हमें डिवीजन प्रोसेस नहीं करना पड़े। हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ही इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं इजीली। हम जब भी डिवाइड करते हैं, जैसे 27 है उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 3 है ये तो क्या है? डिवीजर। अंदर क्या है? डिविडेंड। यहाँ पे क्या आएगा? क्वोशिएंट, और नीचे क्या आएगा? रिमाइंडर। 3 9 कितना होता है? 27। 0 ये तो है अपना क्वोशिएंट, ये क्या है? अपना रिमाइंडर, ये है अपना डिवीजर और ये अपने डिविडेंड, ठीक है। ऐसे ही इसमें होंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है अपना डिविडेंड। डिवीजर कितना है? अपना x प्लस 1। यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगा क्वोशिएंट, और इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपना रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 कब हो? अगर 0 आएगा रिमाइंडर तो ये जो अपना क्वोशिएंट है वो क्या होगा? इसका
फैक्टर होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्लियर है? तो हमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना पड़ेगा, हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इजीली रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -1। हम इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे? हमारे पॉलिनोमियल में। x की क्यूब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस कितना आ रहा है? 0। मतलब इस वैल्यू पर, ठीक है, x की वैल्यू -1 पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कितना हो रहा है? 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब ये जो x प्लस 1 है वो इसी पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। और यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर वो ये रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स ये जो है ये क्या है? अपना फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है अपना फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए जो है वो पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर होगा। किस कंडीशन पे? इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0। पी ए इक्वल्स टू 0 जो वैल्यू गिवन है, जिस वैल्यू x की वैल्यू 1 -1 0 पे, जिस पे भी वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है। इसका वाइस वर्सा आल्सो, इफ यदि x माइनस ए फैक्टर है पॉलिनोमियल का तो पी ए किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। दोनों एक ही चीज है लेकिन वाइस वर्सा है। कैसे? x माइनस ए फैक्टर होगा अगर पी ए 0 होगा, और x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? ओके, अब फैक्टर थ्योरम बेसिकली हम क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालने के लिए काम में लेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो हम निकालेंगे। अब फैक्टराइजेशन के जो मेथड है वो 3 मेथड है, टेकिंग कॉमन, ग्रुपिंग एंड मिडिल स्प्लिट। क्वाड्रिक में हम मिडिल स्प्लिट करते हैं, ग्रुपिंग में कोई ग्रुप दिया हुआ उसमें कॉमन लेके कैसे करेंगे ग्रुपिंग में, और कॉमन टर्म्स में कैसे करेंगे कॉमन लेके। ठीक है, जैसे ही एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 4x। इसमें क्या है? कॉमन क्या है? x भी है और 2 भी है। अगर मैं 2x कॉमन ले लूं तो x माइनस 2 बचेगा। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए? x माइनस 2 और 2x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो ये एक मेथड है कॉमन लेके, टेकिंग कॉमन टर्म लेके। ग्रुपिंग, कुछ ऐसा ग्रुप दिया हो जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा हो। कॉमन नहीं आ रहा मतलब सभी में कॉमन नहीं हो। ए बी, बी सी, अब इसमें बी है लेकिन सी कौन नहीं है। अब ए सी, अब इसमें बी कॉमन नहीं है, इसमें एक्स है, इसमें ए भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सभी में एक ही चीज कॉमन नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? जैसे बी कॉमन है तो ए प्लस सी। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है तो ए प्लस सी। अब अंदर तो सेम है, ए प्लस सी, तो एक तो अपना फैक्टर हो गया ए प्लस सी और एक अपना फैक्टर हो गया बी प्लस एक्स। ये है ग्रुपिंग का, ग्रुप में। अब मिडिल स्प्लिट कैसे करता है? मिडिल स्प्लिट, मिडिल में जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, हटाना है। ठीक है, स्प्लिट करना है उसको। तो उसका क्या मेथड होता है? क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे हम सोल्व करते हैं? जो कांस्टेंट टर्म है और जो स्क्वायर जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। अब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 हो और प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 आना चाहिए। यही है वो, यही हो जाएंगे उसके पेयर। मैं माइनस का 4 और प्लस का 3 लूं तो उसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? माइनस का 1, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 12 आ ही रहा है। तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? 3x स्क्वायर, इस टर्म को स्प्लिट किया हमने इसके रूप में। 4x वेरिएबल हम साथ में ये लगाएंगे प्लस 3x माइनस का 4, ये जो अपना 4 है यहाँ पे। क्लियर? हमें केवल मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। उसको हमने स्प्लिट कर दिया, खोल दिया है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है x, तो 3x माइनस 4। एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x बच गया, 3 हमारा है ही, माइनस ये पूरा। इसमें क्या कॉमन है? x, 4 हमारे यहाँ आ गया। अब इसमें दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। 1 देन 3x माइनस में 4, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है
3x-4 और एक जो कॉमन टर्म है वो क्या है x+1। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब कुछ क्यूबिक है, क्यूबिक में कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिडिल स्प्लिट नहीं कर सकते, तो उसमें कैसे निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे x³ माइनस 23x² प्लस 42x माइनस 120। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हम मिडिल स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म के हम फैक्टर्स देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म के क्या क्या फैक्टर है। इसके क्या क्या फैक्टर है, इसका +-1 हो सकता है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी है, ये 4 से भी है, ये 5 से भी है, ये 6 से भी है, और ये 12 से भी होगा, 60 से भी होगा, 0 हम लगा देंगे। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे निकाल के देखने पड़ेंगे, स्टार्टिंग के 1 या 2 से ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जब क्यूबिक इक्वेशन दी हुई हो, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन हो, तो हम फैक्टर्स इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, पहले हम उनके फैक्टर्स करेंगे, फिर उनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। अब जहां पे जैसे हमने ये इनके 120 के ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने एक बार x की वैल्यू 1 ली, तो इसका वैल्यू निकालेंगे हम कितनी आएगी। एक x की वैल्यू -1 ली, तो हम जिस पे वैल्यू 0 आ रही है वो क्या है, उसका फैक्टर है। ठीक है, यह भी हमने पढ़ा ही है, अगर वैल्यू 0 आ रही है तो वो उसका फैक्टर है, कंफर्म है। जैसे x = 1 रखने पे अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो x - 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब कुछ आइडेंटिटीज है, वो आइडेंटिटीज मैं नोट डाउन करवा देती हूँ, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ठीक है, x + y का स्क्वायर कितना होता है, x² + y² + 2xy, x - y का स्क्वायर x² + y² माइनस का 2xy, x² - y² x + y, x - y, x + a, x + b, ये क्या होता है, x² + a + b, x + ab। क्लियर? x + y + z, इसमें 3 टर्म है, इनका स्क्वायर, तो x² + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर प्लस 2xy, 2yz और 2zx। क्लियर? नेक्स्ट है अपना x + y का क्यूब, तो x की क्यूब जाहिर सी बात है क्यूब ही आएगा, प्लस y की क्यूब प्लस 3xy x + y, और माइनस वाले में आएगा x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy x - y। ठीक है, प्लस वाले में सभी जगह प्लस है, माइनस वाले में सभी जगह माइनस में होगा। ठीक है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, x + y + z, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है, 8 आइडेंटिटीज, इनको याद करना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में तो काम में आएंगी नो डाउट। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब भी हमारे ये बहुत काम आएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल का इंट्रो कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स चेक करना है एक सिंगल वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, और जो नहीं है उनका रीजन देना है। जैसे फर्स्ट है अपना 4x² - 3x + 7, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। 4x² - 3x + 7, ठीक है, टर्म्स भी है, पावर जो क्या है, एक्सपोनेंट है, वो क्या है, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन वन वेरिएबल में है या नहीं है? हाँ, क्योंकि x ही है इसमें वेरिएबल, तो ये क्या है, यस, वन वेरिएबल में। दूसरी है अपना y² + √2, ठीक है, सेकंड है अपना y² + √2। अब यहाँ पे देखो y का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो है उसका एक्सपोनेंट है, वो भी होल नंबर है, तो ये भी अपना क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल में केवल y, यस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना
3√t प्लस t√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो t है वो क्या है, रूट में है, तो इसका जो रूट को ओपन करते हैं तो अपन कितना होता है 1/2 पावर लगाएंगे, तो ये 1/2 तो एक होल नंबर नहीं है, तो सबसे पहले तो ये अपना एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके। फोर्थ है y प्लस 2/y, इसमें भी देखिए y प्लस 2 माइनस 1, y नीचे है, यहाँ पे 1/y है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका पावर कितना हो जाएगा -1, और ये भी एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर? ये सब ओरल क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको रफली करा रही हूँ। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ पे देखिए ये एक वेरिएबल तो है, सॉरी पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि पावर्स जो क्या है होल नंबर्स में है, बट वन वेरिएबल भी नहीं है, क्योंकि 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है और एक z है, 3 वेरिएबल्स हैं। क्लियर है? सेकंड है अपना x² इन ईच ऑफ फॉलोइंग, हमें कोफिशिएंट लिखना है, जैसे 2 प्लस x² प्लस x, इसमें कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट टर्म होती है, कितनी है 1 है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब 1 ही है। ठीक है, दूसरा है 2 माइनस x² प्लस x³, हमें जो कोफिशिएंट बताना है वो केवल वेरिएबल x² का फाइंड करना है, यहाँ पे कितना है -1। ठीक है, नेक्स्ट है π/2 x² प्लस x, सिंपली पता चल रहा है x² का कोफिशिएंट क्या है π/2। फोर्थ है अपना √2x माइनस में 1, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 0 है, क्योंकि x² हमारे पास वेरिएबल ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस पॉलिनोमियल में, तो वैल्यू कितनी है 0 ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3, पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बायनोमियल लेना है, बायनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म होती हैं, 1 2, सबसे पहले तो हमें ये करना है 2 टर्म लेना है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, ये तो बायनोमियल बनाना है, और जिसकी डिग्री 100 हो वो बनाना है मोनो, जिसमें एक ही टर्म होगी। ठीक है, बायनोमियल बनाते हैं हम 35, 5x की पावर 35 प्लस 7। ठीक है, पावर बायनोमियल है ये, डिग्री कितनी है इसकी 35 बनानी है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी जो भी आपके माइंड में आ रहा हो। अब हमें मोनो बनाना तो एक ही टर्म लेनी है, तो ठीक है मैंने ले लिया y की पावर 100, ये ले लिया, 5 लगा दो, √5 लगा दो, √2 लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, मोनोमियल है, और पावर कितनी है वेरिएबल की 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द डिग्री, हमें डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल के। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है डिग्री बतानी है हमें 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब डिग्री क्या होती है, क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल है इसमें x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री बतानी है हमें, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी हो गई अपनी 3। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 4 माइनस y², यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, क्योंकि पावर कितनी गिवन है 2, इसमें वेरिएबल यही है y। थर्ड है अपना 5t माइनस √7, इसमें डिग्री कितनी है, वेरिएबल क्या है t की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी है 1। लास्ट है अपना 3, इसकी डिग्री कितनी है 0। ये क्या है क्यूबिक, क्वाडिक, और ये क्या है लीनियर, और ये क्या है कांस्टेंट, जिसकी डिग्री कितनी होती है 0। क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। अब ये क्वाडिक है, क्यूबिक है या लीनियर है वो डिफाइन करना है हमें। फर्स्ट है x² प्लस x, लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक, इन तीनों में देखना है। ये देखिए क्या है, 2 टर्म है, स्क्वायर आ रहा है, पावर डिग्री कितनी है वेरिएबल की 2, तो कितना हो गया, क्या हो गया क्वाडिक। ठीक है, डिग्री देखनी है अपने को केवल वेरिएबल की x माइनस एक्स की क्यूब, क्यूबिक क्योंकि डिग्री कितनी है यहाँ पे 3 गिवन है डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है अपना y प्लस y² प्लस 4, ये भी अपना क्या है क्वाड्रिक।
क्वाड्रिक क्यों है? क्योंकि डिग्री कितनी है वेरिएबल की? 2। फोर्थ है अपना 1 प्लस एक्स, दिखने से पता चल रहा है ये है लीनियर, क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की डिग्री है 1। नेक्स्ट है अपना 3t, ये भी एक लीनियर है, ये मोनोमिल्स भी है, मोनोमिल्स मोस्टली लीनियर है, ठीक है, ये भी लीनियर ही है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। नेक्स्ट है अपना आर स्क्वायर, ये क्या है? क्वाड्रिक, क्योंकि इसमें डिग्री है 2। नेक्स्ट है लास्ट 7x की क्यूब, ये है अपना क्यूबिक, क्योंकि इसमें जो पावर है डिग्री है वो कितनी है? 3। ये बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज थी, आई होप इजीली समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3, यही है, प्लस 3 है, ठीक है, प्लस 3। इसकी वैल्यू निकालनी है कहां पर? x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू -1 पर, x इक्वल्स टू 2 पे। 3 अलग अलग वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले 0 पे करेंगे। 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस का 3 कितना हुआ? ये भी 0, ये भी 0, 3। तो p 0 कितना आ गया अपना? 3। क्लियर? नेक्स्ट -1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो कितना आएगा? 5 -1 माइनस का 4 -1 का स्क्वायर प्लस में 3, ये माइनस का है, कितना हो जाएगा? माइनस का 5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 4 3 4 कितना हो गया? ये माइनस का 9 प्लस का 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 6। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 2 पे, 2 रखनी है वैल्यू, देन p 2 इक्वल्स टू 5 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 कितना हो गया? ये 13 माइनस 16, एंड p 2 की जो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3। क्लियर? ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी सेम क्या है? हमें पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसका p 0 पे वैल्यू निकालना है, 1 पे और 2 पे। मतलब वेरिएबल जो है, सॉरी y कुछ भी हो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। उससे हमें पॉलिनोमियल्स का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम p नोट 0 निकालेंगे, मतलब y 0 पुट करना है, माइनस का 0 प्लस का 1, तो p 0 कितना आएगा अपना? 1। क्लियर? p 1 निकालेंगे सेम इसी प्रोसेस से, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस 1 प्लस 1। अब माइनस और प्लस एक कैंसिल आउट हो गया तो एक बचा, तो p 1 आ गया अपना 1। ठीक है। नेक्स्ट p 2, अब p 2 निकालना है, मतलब वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करनी है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। 4 क्वेश्चन है, मैं 2 करा रही हूँ, बाकी 2 आप प्रैक्टिस कीजिए। पी टी इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस का टी की क्यूब, सेम 0 निकालनी है, मतलब अब हमें वेरिएबल टी की जगह वैल्यू पुट करनी है 0। 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, 2 प्लस 0 कितना होगा? 2। तो p 0 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है अपने पास? 2। अब p 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 प्लस 1, t की जगह कितनी वैल्यू पुट करनी है? 1 पुट करना है हमें, प्लस में 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब, 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगा माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2 2 4, और p1 जो कितना है वो अपना आ गया 4। नेक्स्ट है अपना p2 कितना हो गया? 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। क्लियर? 2 प्लस 2 4, स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 4, और 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे क्यूब कितना होता है? 8, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4। तो p2 भी कितना आ रहा है अपना? 4 आ रहा है। ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चन इसी के 3rd एंड 4th पार्ट है वो करेंगे। ठीक है,
उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है, वेरीफाई करना है कि ये जीरो है पॉलिनोमियल्स के या नहीं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स के जीरो है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ये इस x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे। अब जीरो होने के लिए क्या चाहिए हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है, तभी इसका क्या हो गए, जीरोस होंगे। देन p माइनस का 1/3, x की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस का 1/3, 3 माइनस 1/3 प्लस 1, तो ये कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास, 0। दैट मीन्स यस, ये क्या है, इसके फैक्टर इसका 0 है। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, इसको चेकआउट करेंगे, सेम p 4/5 इक्वल्स टू 5, 4/5 माइनस का पाई, 5 4 माइनस का पाई, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 माइनस का पाई। दैट मीन्स ये क्या है, इसका फैक्टर, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं है, नो। क्लियर। नेक्स्ट है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या है, 1 एंड माइनस का 1, तो हमें सेम यहाँ पे चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है या नहीं, 0 आना चाहिए वैल्यू। तो p1 यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो हम पहले 1 निकालेंगे फिर माइनस का 1, p1 कितना आएगा अपना, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो ये तो यस, p1 मतलब ये x इक्वल्स टू 1, तो इसका 0 है। दूसरा क्या है, p माइनस 1 निकालेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, प्लस 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी वैल्यू 0 आ रही है। दैट मीन्स ये भी क्या है, इसका फैक्ट जीरोस है। सेम चेकआउट करेंगे p माइनस 1, इसमें भी, इस पॉलिनोमियल में भी 2 जीरोस गिवन है, माइनस का 1 और 2 निकालते हैं, माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 माइनस का 2, ये वैल्यू कितनी हो गई है, 0, तो इससे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो p माइनस 1 तो अपना 0 है। दैट मीन्स ये तो यस, ये इसका जीरोस है। एंड p2 निकाल के देखेंगे, 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट 0 है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो p2 भी क्या होगा, 0 है, तो दैट मीन्स ये भी इसके जीरोस है। यस, मूव करते वो है 0, तो हम p0 निकालेंगे तो कितना का, 0 का स्क्वायर कितना है, 0, तो ठीक है, यस, ये इसका 0 है। क्लियर। नेक्स्ट है px इक्वल्स टू lx प्लस m, x की वैल्यू हमें गिवन है, तो p माइनस m अपॉन l इक्वल्स टू l इंटू माइनस का m अपॉन l प्लस m, l से l कैंसिल आउट, माइनस का m प्लस का m ये भी कैंसिल आउट, तो ये भी वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, 0, तो दैट मीन्स ये भी यस है। क्लियर। नेक्स्ट इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 जीरोस गिवन है, तो हम उन दोनों को चेक करेंगे, p माइनस का 1/√3, तो 3 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 इंटू ये प्लस हो जाएगा, तो 1/3 माइनस का 1 ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 आएगा, तो p माइनस 1/√3 कितना आ रहा है, 0, तो यस, ये तो इसका 0 है। सेकेंड चेक करेंगे, p 2/√3 ये है कि नहीं है, 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1 ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4/3 माइनस का 1 कैंसिल, ये 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। दैट मीन्स ये नहीं है, नॉट, ये तो है इसका 0, बट 2/√3 इसका 0 नहीं है पॉलिनोमियल का। ये लास्ट है इसका, p 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कैंसिल, 2 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो नॉट। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4।